9th स्टैंडर्ड का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स का प्रैक्टिस सेट 4.1। अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज़ 4.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल क्यू इज़ 40 डिग्री एंड पी क्यू प्लस पी आर इज़ 8.5 सेंटीमीटर। अब ये देखो इसका रफ फिगर, ये पी क्यू आर जो दिख रहा है ये मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्यू आर जो है वो बेस 4.2 सेंटीमीटर का और 40 डिग्री का मुझे एंगल दिया है क्यू। अब वो कह रहे हैं कि पी क्यू प्लस पी आर मिला के 8.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा टेढ़ा स्केल तो होता नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखना क्या है मुझे, ये जो पी आर दिख रहा है ना इसके बराबर का एक सेगमेंट बना दूंगा मैं पी एस, जिससे अब ये जो टेढ़े में 8.5 है अब सीधे में 8.5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रेट 8.5 सेंटीमीटर बनेगा मेरा, ठीक है। अब ये चीज़ को मैं कर लेता हूँ फेयर फिगर के अंदर, देखो बेटर समझोगे। पहले मैं ले लेता हूँ मेरा क्यू आर जो कि बनेगा 4.2 सेंटीमीटर का, क्यू आर लिख देता हूँ मैं 4.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मुझे ले लेना है मेरा एंगल क्यू जो कि होगा 40 डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री ले लिया मैंने, बना दिया एंगल 40 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे देखना है 40 डिग्री का एंगल जो बन चुका है, अब इस पे मुझे लेना है साइड 8.5 सेंटीमीटर का, ये मैं ले लेता हूँ मेरे राउंडर पे। अब क्यू पे रख के मैं आर्क काट दूंगा, ये बन गया मेरा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मैं जॉइन कर लेता हूँ, ये जो है मेरा पॉइंट एस, ठीक है। अब क्या करना है, ये पॉइंट ढूंढना है मुझे पी मुझे यहाँ पर ऐसा पी ढूंढना है जिससे मुझे ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट इक्वल मिले। तो आपने अभी इसी के पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, जिसके अंदर कैसा, किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है, अगर आपके पास एक सेगमेंट है और अगर आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो, ठीक है, यानी उसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर सेगमेंट, तो उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो तो वो अपने एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम आपने पढ़ा था। अब वही प्रिंसिपल यहाँ पर करना है, मुझे ये वाले सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। किस वाले सेगमेंट का, ये जो मैंने बनाया है इसका, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये वाले सेगमेंट का बना देते हैं, ये ध्यान रखो, ये जो सेगमेंट है ना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है मुझे। तो अब मैं यहाँ राउंडर रखूँगा आर पर और ये मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आर्क बना दूँगा इस तरफ और इस तरफ। वैसे ही मुझे एस पे रखना है और आर्क बनाना है इस तरफ और इस तरफ। ये दोनों पॉइंट्स परफेक्टली मार्क कर लो, ये मीटिंग पॉइंट्स, और आपको इसे जॉइन कर लेना है। ये जॉइन हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ आके मीट होता है, तो ये वाला पॉइंट एस से और पॉइंट आर से सेम डिस्टेंस पे है। इसका ये मतलब निकलेगा कि जब मैं इसको जॉइन करूँगा तो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, जो मेरा रिक्वायर्ड पार्ट है। कि भाई जब मैंने ये स्ट्रेट बनाया और ये स्ट्रेट बनाने में मेरा क्या फ़ायदा था कि ये अब मैं बोल सकता हूँ ये पूरा अक्खा मिला करके 8.5 सेंटीमीटर होता है। तो अगर ये पूरा 8.5 है तो वो यहाँ से अगर यहाँ भी टर्न मुड़ जाएगा तो भी 8.5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट पी हो गया है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर, ओके। इसको ले लो लाइन एल और ये आपका डायग्राम रेडी। आ जाते हैं सेकेंड सम पर, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड इज़ 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज़ 9 सेंटीमीटर, एंगल एक्स वाई जेड 50 डिग्री। अभी एग्जैक्टली सेम सम है, ठीक है, जो पहले करे थे वही सेम चीज़ इसके अंदर भी करते जाना है। तो ये देखते हैं रफ फिगर इसका, इस तरीके का इसका कुछ रफ फिगर बनेगा जो कि एग्जैक्टली सेम है जो हम लोगों ने फर्स्ट सम में किया,
ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं वही चीज़ करूँगा, सबसे पहले बेस बना लेता हूँ 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर का बेस, ये हो गया मेरा वाई जेड 6 सेंटीमीटर। अब 50 डिग्री का एंगल, यहाँ एंगल एक्स वाई जेड 50 डिग्री है, तो ये बना लेता हूँ 50 डिग्री। और फिर ये है 9 सेंटीमीटर का, तो मैं फिर से वही काम 9 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लूँगा राउंडर के ऊपर। ये रखा वाई के ऊपर और ये आर्क काट देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा पॉइंट यू, ठीक है। ये मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल नहीं है, लेकिन अब मुझे इस वाले सेगमेंट पे एक ऐसा एक्स ढूंढना है जो कि ऐसे में और ऐसे में सेम मेजरमेंट दे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे किसका बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस वाले सेगमेंट का जो नया बना हुआ है, ठीक है। तब मुझे भी वही फिर से मैं इधर जेड पे रखूँगा मोर देन हाफ डिस्टेंस, यहाँ आर्क कट करूँगा और यहाँ आर्क कट करूँगा, फिर यहाँ पर रख के यहाँ आर्क कट करूँगा और यहाँ आर्क कट करूँगा। इन दोनों को मुझे ज्वाइन कर लेना। और देखो ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये जो पॉइंट है मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है एक्स, जिसको मैं ज्वाइन करने के बाद मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। ये है मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों इक्वल हैं। और ये वाला जो सेगमेंट मैंने बनाया है, ये कितना लिया था मैंने, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये हो गया लाइन एल और ये 50 डिग्री का मेजरमेंट। ये आपका हो गया डायग्राम रेडी। अब आ जाते हैं सम नंबर 4 पर डायरेक्टली, क्योंकि सम नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड के जैसा एग्जैक्ट सेम है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सम नंबर 4 में देखो, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 5.2 centimeter, ACB 45 डिग्री, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC 10 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर देखने वाली बात है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है, जैसे पहले तो 2 साइड का टोटल दिया था, अब इसमें पेरीमीटर दिया है नहीं, तीनों साइड का टोटल, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखो, आप एक चीज़ गलत दी हुई है, ये 10 सेंटीमीटर हो नहीं सकता है। अगर आप 10 सेंटीमीटर का मेजर लेके बनाते भी हो तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अब देखो, ये 10 सेंटीमीटर की जगह पे अगर मैं 12 सेंटीमीटर लेता हूँ तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये जो मेजर दिया हुआ ना 5.2 सेंटीमीटर, अगर ये 5.2 मैं 10 में से सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी 2 साइड को अगर आप ऐड करते हो तो वो थर्ड साइड से बड़ा ही होना चाहिए। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड, जो इसके अंदर नहीं हो रहा था। तो ऐसा अगर आप ले लेते हो कंडीशन तो आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब मैं ये कंडीशन लेकर के 12 सेंटीमीटर में स्टार्ट करता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ACB is equal to 45 degree and perimeter of triangle ABC is 12 सेंटीमीटर। मैं इसको ले लूँगा इक्वेशन नंबर 1 गिवन। अब AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स पेरीमीटर ही होता है, तो AB नहीं पता है तो AB ऐसे लिखूँगा, 5.2 है BC और AC वैसे ही लिखूँगा। अब ये पेरीमीटर का लेंथ, पेरीमीटर मुझे पता है 10 नहीं है 12 है, फ्रॉम 1। अब ये 5.2 जो है
ये मैं दूसरी तरफ भेज के माइनस कर दूंगा, तो ए बी इधर बचेगा और ए सी भी बच जाएगा। ए बी प्लस ए सी 12 माइनस 5.2। अब देखो ये सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। 12 मुझे 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5.2, जो देखो डेसिमल नंबर है, तो मुझे डेसिमल यहाँ भी डालना पड़ेगा। 12.0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखूँगा, 5 इस तरफ आ जाएगा, 2 उस तरफ। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 0 में से 2 जाएगा, नहीं तो मैं कैरी करता हूँ, ये आ गया 8। अब ये 1 बचा था, कैरी कर लेता हूँ यहाँ से, 11 माइनस 5 6 आ गया। आंसर आ गया 6.8 सेंटीमीटर। अब ये ए बी प्लस ए सी मुझे मिलता है 6.8 सेंटीमीटर। अब ये 6.8 सेंटीमीटर कंसिडर करके मैं अपना फिगर बना सकता हूँ। देखो अब इसका जो रफ फिगर है कुछ अलग नहीं बनने वाला है, वही सेम बनेगा जैसे पहले वाले बाकी दिख रहे थे। देखो इस तरीके का रफ फिगर है। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप अगर फेयर फिगर बनाते हो तो भी कोई अलग नहीं तरीका है, सेम वही फर्स्ट सेकंड सम जिस तरीके का था। देखो ये फिगर भी इस तरीके का ही दिखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाओ।